देखिए लास्ट 2 साल से अगर हम निफ्टी को देखें तो आपको ये लगेगा कि मार्केट्स कुछ बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे हैं, राइट? बट वहीं पे क्या है कि निफ्टी से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, मिड कैप को देखते हैं, स्मॉल कैप को देखते हैं या इवन निफ्टी नेक्स्ट 50 को देखते हैं, तो आपको लगेगा यार थोड़ा बहुत रिटर्न्स तो वहाँ पे बन रहा है। तो ये क्या चक्कर हो रहा है कि निफ्टी 50 में नहीं बन पा रहा है बट बाकी जगह पे बन पा रहा है। तो उसका क्या है पता है रीज़न क्या है? हुआ क्या है कि निफ्टी 50 की कंपनीज़ अपने पीक वैल्यूएशन को अटेंड कर चुकी हैं। बट उसके जो नेक्स्ट लेग है, जो कंपनीज़ लाइक डीमार्ट हो गए, हिंदुस्तान जिंक हो गया, अदानी ग्रीन एनर्जी हो गई टाइप की कंपनी जो हो गई, जो लोगों ने अभी तक वो पोटेंशियल अचीव नहीं किया है, एज़ इन कि वो अभी निफ्टी 50 के पार्ट नहीं बने हैं बिकॉज़ निफ्टी 50 में क्वालीफाई करने के लिए उनका अपना क्राइटेरिया है। लेकिन ये कंपनीज़ बड़ी हैं और इनका रियल केस यूज़ भी चल रहा है अभी। तो ये सब कंपनीज़ क्या है कि आपका धीरे-धीरे बहुत शार्प ग्रो कर रही हैं, लेकिन अभी वो निफ्टी 50 की पार्ट नहीं बनी है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मेजॉरिटी जो इन्वेस्टर्स हैं, वो फंड जो इन्वेस्ट चूज़ करना चाहते हैं, वो निफ्टी 50 के फंड्स चूज़ करना चाहते हैं। व्हेयर एज़ वहीं पे अगर आपको सिर्फ लार्ज कैप में ही रहना है, तो लार्ज कैप एक्चुअली जो स्पेस है वो टॉप 100 कंपनीज का है। बिकॉज़ हमारे यहाँ सेग्रीगेशन कैसा है? टॉप 100 कंपनीज आर लार्ज कैप, नेक्स्ट 150 कंपनीज यानी कि 101 रैंक से लेके 250 रैंक तक है मिड कैप एंड जो ये लास्ट वाला है 250 कंपनीज का यानी कि एनएससी 500 में लास्ट 250 जो बच गए वो हो गए स्मॉल कैप। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि निफ्टी 50 के फंड्स बहुत हैं, मिड कैप के फंड्स बहुत हैं, स्मॉल कैप के भी फंड्स बहुत हैं। बट जो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 है, जो कि निफ्टी 50 प्लस निफ्टी नेक्स्ट 50 करके निफ्टी 100 बन सकता है, इसमें कंबाइंड इन्वेस्टमेंट लोगों का बहुत कम है। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है, उसके अलग से सेपरेट फंड्स आते हैं, बट अगर आप उसको चूज़ करते हो, तो फिर हो सकता है कि निफ्टी का फंड्स आप मिस कर दो। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन पता है क्या है? सबसे अच्छा सॉल्यूशन इसका ये है कि आज के डेट में जब 2-3 साल से मार्केट में कुछ रिटर्न्स नहीं बने हैं, तो ये आपको मालूम है कि यस, ये जो लार्ज कैप्स हैं, जो टॉप 50 है, निफ्टी 50 ये परफॉर्म करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। से 2 साल से होल्ड किया हुआ है, 2-3 साल का होल्ड के बाद ये वापस हम यहाँ से परफॉर्म करना चालू कर दें। और जो इसके बाद वाला सेगमेंट है निफ्टी नेक्स्ट 50 का वो परफॉर्म कर रहा है और हो सकता है आगे चल के और करता रहे। तो होगा क्या कि अगर कोई सिर्फ या तो निफ्टी 50 चूज़ कर ले या निफ्टी नेक्स्ट 50 चूज़ कर ले, उसमें वो ट्रैप हो जाएगा। इससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप निफ्टी 100 को चूज़ करें, ठीक है? तो इसमें क्या हो गया कि टॉप 50 हो गए आपके निफ्टी 50 वाले और उसके बाद नेक्स्ट 50 वाले 50 हो गए। ये होता क्या है? क्यों मैं बोल रहा हूँ कि आपको निफ्टी 100 चूज़ करना चाहिए रेदर देन निफ्टी 50 क्योंकि निफ्टी 100 में आपको एक्चुअली में मिल क्या रहा है कि जो टोटल 70% ऑफ द इंडियाज़ कॉर्पोरेट प्रॉफिट है, यानी कि जितनी कंपनीज़ अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करती हैं, 70% प्रॉफिट्स यही 100 कंपनीज़ का है। तो एक्चुअली में जब आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो ग्रोथ होता है, तो उसमें सबसे बड़ा ड्राइवर क्या होता है? सबसे बड़ा ड्राइवर ये होता है कि आपका पी रेशियो क्या चल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है उसकी विज़-अ-विज़ अर्निंग्स कैसी चल रही है, प्राइस टू अर्निंग्स देखा जाता है कि स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है, विज़-अ-विज़ अर्निंग क्या चल रही है। एंड जब मैं बता रहा हूँ कि ये निफ्टी 100 एक्चुअली ओन करता है आपके रफली 70% प्लस वाले टोटल कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। इसका मतलब क्या है? सब कुछ वहीं कवर्ड है। प्लस अगर हम बात करें ना तो निफ्टी 100 जो है, उसका इंडेक्स वैल्यू भी 27,000 के आसपास हाई लगाया था। करंटली अभी वो भी 24,500 के आसपास चल रहा है। तो यानी कि निफ्टी वाले लेवल्स और रेंज में ही ये चल रहा है। इसका अलग नहीं है 500 पॉइंट का एक डिफरेंस आता है इसमें। बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस यहाँ भी नहीं है, राइट? तो अगर कोई चाहे ना तो इसको इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि अगर कोई ₹10,000 की एसआईपी 20 साल तक निफ्टी 50 में करेगा और अगर लास्ट 20 साल का रिटर्न हम देखेंगे तो वो 98 लाख तक पहुँचेगा व्हेरेas निफ्टी 100 में वो पहुँचेगा 1.14 करोड़ पे। तो ये एक्स्ट्रा जो 16 लाख है ना, ये जो एक्स्ट्रा 16 लाख है यही इसका रियल गेन है, ठीक है? अब निफ्टी 100 में एक्स्ट्रा पैसा आपका ग्रोथ हो जा रहा है यानी कि आप पहले तो टॉप 100 कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो प्लस उसका रिटर्न भी ज़्यादा चल रहा है एंड आप इमेजिन करो कि 10,000 का अगर आप एसआईपी कर रहे हो, उसका अगर लास्ट में
20 साल के बाद में डिफरेंस 16 लाख का बन रहा है। जिनकी एसआईपी ज़्यादा है उनका एक्चुअली में कितना बनेगा? जबकि इन्वेस्ट इसमें भी निफ्टी 50 में भी हो रहा है और उसके नेक्स्ट 50 में भी हो रहा है। तो निफ्टी 100 में दोनों आप टेक्निकली इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट? अगर हम बात करें ना कि अगर निफ्टी 100 का लास्ट 15 ईयर्स का सीएजीआर क्या है तो 11.9 है, व्हेयर एज़ निफ्टी 50 का 11.4 है। तो ये क्लैरिटी है कि निफ्टी 50 से बेटर निफ्टी 100 रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इसका एक तो आपका जो बेस है वो बड़ा है, इन्वेस्टमेंट का बेस बड़ा है, नंबर ऑफ कंपनीज बड़ी हैं, प्लस इसमें आपके कंपोनेंट जो कंपनीज अपने आप को पुश करती हैं निफ्टी 50 में एंटर करने के लिए, वो कंपनीज भी रहेंगी, राइट? और ऐसा भी नहीं है कि इसकी वॉलेटिलिटी, क्योंकि चूंकि 100 कंपनीज पे स्प्रेड हो रहा है तो इसकी वॉलेटिलिटी भी निफ्टी से कम है। तो लास्ट 10 साल में अगर हम कंपेयर करेंगे तो निफ्टी 100 की वॉलेटिलिटी 16.1% रही है और निफ्टी की वॉलेटिलिटी 16.2% रही है। यानी कि वॉलेटिलिटी भी कम है, रिटर्न्स भी ज्यादा है और आपको एक स्कोप भी मिल जा रहा है कि जहां पे आप बेटर इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी सर्च कर पाए, क्योंकि निफ्टी 50 वाला स्पेस धीरे धीरे क्राउडेड होता जा रहा है एंड वहां पे ग्रोथ भी उस तरह का नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ना अगर आप, और प्लस एक चीज और भी है, क्योंकि निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं, निफ्टी 100 में 100 स्टॉक्स हैं, निफ्टी 100 का सिंगल स्टॉक्स का मैक्सिमम वेटेज 9% क्रॉस नहीं किया है, वेयर एज निफ्टी का ऑलमोस्ट 11% है और सेंसेक्स का तो 13% तक है। ये अप्रॉक्स नंबर्स मैं बोल रहा हूँ, बट समझ लीजिए कि इतने इतने नंबर्स हाई है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहूंगा कि अगर कोई चूज करना चाहता है ना तो ज्यादा बेटर होगा उसके लिए चूज करना कि वो निफ्टी 100 के फंड्स चूज करे। मैं आपको एक बार स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। ठीक है, मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, मैं एक बार कंपैरिजन एक्चुअली आपको ना विथ डेटा दिखाता हूँ सो दैट आपको ना थोड़ा सा क्लैरिटी से समझ में आए। ठीक है, ये टिकट टेप की वेबसाइट है, रुकिए थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, टिकट टेप की वेबसाइट है, मैंने रेफरेंस के लिए एक्सेस निफ्टी 100 का इंडेक्स फंड लिया है। ठीक है, अब इसके मैं पीयर कंपैरिजन में जाता हूँ, तो ये पीयर्स में इसमें देखिए कंपैरिजन निफ्टी 50 इंडेक्स है, निफ्टी 100 से नहीं है। ठीक है, आप नोटिस करो लास्ट एक साल में निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड ने 5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। नेगेटिव निफ्टी 100 भी है बट कंपेरेटिवली कम है। एंड 3 इयर्स का सीएजीआर अगर आप देखोगे तो ये सबके 8.7 8.8 के आसपास सीएजीआर है, वेयर निफ्टी 100 का जो सीएजीआर है वो 10.41% है और लाइफ टाइम सीएजीआर देखोगे तो 12.8 है, यहाँ पे 11.1% का डिफरेंस हर साल आपके सीएजीआर में ऐड होते जा रहा है। आप इमेजिन करके देखो ये डाउन द लाइन जब आप इसको देखोगे तो ये कितना बड़ा नंबर आपके लिए बन के आएगा। ठीक है, तो यही चीज अपने को समझना है कि ये जब डाउन द लाइन आप जब देख रहे हो इसको तो ये नंबर कितना बड़ा एक्चुअली में बन जा रहा है। क्योंकि मान लो 20 साल इन्वेस्ट किया और 1% का एडिशनल ग्रोथ हर साल रहा तो इवेंचुअली यही कॉर्पस में जाके बहुत बड़ा चेंज क्रिएट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने निफ्टी 100 जब सर्च करा तो मेरे को एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड मिला, तो मैंने उसी से कंपैरिजन करके दिखा दिया। अगर किसी को सही में इस तरह कोई फंड देखना है तो आप अपना एक्सपेरिमेंट और रिसर्च कर सकते हैं, बट मुझे एक्सिस निफ्टी 100 फंड मिला तो मैंने उस पर ही दे दिया। अगर आपको भी इंटरेस्ट हो तो निफ्टी 50 के बदले निफ्टी 100 को चूज करिए, ज्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट रहेगा एंड ज्यादा बेटर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। आगे आप चाहो तो उसके ऊपर देख सकते हो और आपका डिसीजन है आपको किसमें अपना म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना है। बिकॉज मेरे हिसाब से निफ्टी 50 से बेटर निफ्टी 100 है। मुझे रेफरेंस में एक्सेस निफ्टी 100 फंड मिला। आप अपना रिसर्च करेंगे, हो सकता है आपको कोई और फंड भी मिल जाए, और कोई नहीं मिल रहा है तो निफ्टी 100 निफ्टी 50 जो एक्सिस का फंड है वो भी कोई खराब नहीं है, उसमें अच्छा ही फंड है वो। प्लस इसका जो एक्सपेंस रेशियो है ये भी 0.21% है, जो कि काफी कम ही है। और मैंने चेक किया तो 2000 करोड़ के आसपास का एयूएम भी इसका बन चुका है और 6 साल पुराना फंड है ये। 100 रुपए से एसआईपी भी स्टार्ट हो जाती है, तो ये फंड के बारे में तो मेरे को ये डिटेल्स मिल गए। आप अपना रिसर्च कर सकते हैं और नहीं अगर कुछ मिलता है तो इसको भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।